बड़ी कोई कोई हाथ छाप में बोला हथिन, कोई बोला हथिन कि हम इस बार केला छाप में देबे, तो तोय कने जीवा इस बार कैंची छाप। कैची छाप। तो कैची बात छाप कुछ पैसा उसा दे उनका जी खाली कैची बोला है, जाने जाइए उन्हें खाली कैची मांडू विधानसभा में बोला हथिन। एक के जीते सबके न जिताना। ये बताइए कि कैची छाप का कौन सा अच्छा बात लगता है कि आप लोग कैची में समर्थन करने वाले? गरीब पार्टी है वो। सबसे पहली बात तो उसका ये है कि वो फ्यूचर के बारे में चाहते हैं, मांडू विधानसभा में परिवर्तन करना चाहते हैं कि जो आपका विधायक है वो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर से उसको सत्ता में लाइएगा। मतलब जो हम लोग के विधायक थे पहले वो तो कुछ परिवर्तन लाए नहीं है, इसलिए हम लोग भविष्य के लिए जयराम महतो को मतलब बदला चाहते हैं अपना। कितना देर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ? कम से कम 3 घंटा हो गया। 3 घंटा से घर में काम नहीं है आपको? घर वाला नहीं बोलेंगे? काम है, आलू धासने का काम है, बहुत सारा काम है, लेकिन सब काम छोड़ के हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं बिहारी महतो का इंतजार कर रहे हैं। कितना पैसा देने के बाद बोले बिहारी महतो यहाँ अभी? कुछ पैसा उसा बात नहीं है, यहाँ हम लोग अपना मन। विधानसभा आपका है? मांडू विधानसभा। प्रत्याशी कौन है? बिहारी महतो। बिहारी महतो। इस बार मन बना लिए बिहारी महतो के कि कोई पैसा लेके आके आएगा 1000 2000 दे देगा तो फिर बदल जाइएगा? नहीं बदलेंगे। काफी देर से, बड़ी देर से इंतजार कर रहा है। क्या इंतजार कर रहा है? जयराम महतो का। जयराम महतो पार्टी के। जयराम महतो पार्टी से कौन उम्मीदवार है? तुम कोई खड़ा है तुम पता हो नाम? बिहारी महतो। बिहारी महतो। कितना कौन चीज छाप लगे ओकर? मतलब नियम नीति चाहिए कि पैसा चाहिए कि मुर्गा दारू दरी कुर्सी? नहीं, हम लोग को पैसा ना चाहिए, ना मुर्गावाद चाहिए, ना हम लोग को जातिवाद चाहिए। हम लोग को जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं उनको। जयराम महतो जितना बात बोलते हैं मोबाइल में देखते होंगे कुछ कुछ, तो क्या समझ में आता है देखने से? दूसरा नेता लोग का भी भाषण उसन आता होगा, उसमें यार जयराम महतो में अंतर लगता है? बहुत अंतर है। महतो का आप क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? आप उनका बड़ दीदी जैसा दिखते हैं, आपको अगर आशीर्वाद देना चाहिएगा जयराम महतो को तो क्या आशीर्वाद दीजिएगा? उनका सीएम बनने का सपना है। यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो सीएम। तो जोहार नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं मांडू विधानसभा के मांडू प्रखंड के पैकी गांव में। पता ही होगा कि कल था 13 नवंबर और 13 नवंबर का जो फर्स्ट चरण का चुनाव था वो समाप्त हो गया है और आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर को अभी हम मांडू प्रखंड में हैं और मांडू विधानसभा के कुछ यहाँ पर लोग हैं मौजूद। किसका इंतजार हो रहा है? यहाँ पर कुछ लोग जुटे हुए हैं, चलिए बातचीत करते हैं, क्योंकि सेकेंड चरण का जो मतदान है वो 20 नवंबर को होना है। तो उसको लेकर तमाम पार्टियों ने जो है जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है। अपने अपने प्रत्याशी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है चुनावी दौरा शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ भी एक पार्टी का चुनावी दौरा होने वाला है। कौन सा पार्टी है? चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। इधर आओ बाबू। जोहार गो। हम न बोल। अच्छा, का नाम लागोन? नाम कविता। तो यहाँ काफी देर से, बड़ी देर से इंतजार कर रहा है। क्या इंतजार कर रहा है? जयराम महतो का। जयराम महतो पार्टी के। जयराम महतो पार्टी से कौन उम्मीदवार है? तुम कोई खड़ा है तुम पता हो नाम? बिहारी महतो। बिहारी महतो। कितना कौन चीज छाप लगे ओकर? कैंची छाप। कैची छाप। अच्छा, कितना नंबर में वोटवा दबाना है कुछ पता? 5 नंबर। 5 नंबर। तो पूरा एकदम पुर्जा खोल देलक जयराम महतो के। कौन बतैलो न इतना? ये पर गाड़ी उड़ी घूमे आयल है? नहीं ना आयल तो कैसे जान गया इतना पहले? कैची छाप लागे, बटन दबाना है, कहते 5 नंबर बोल। 5 नंबर में बटन दबाना है, सब कोने बतैलो? पेपर में देखे तो। अच्छा, पेपर में बतैले यार। जानते जानते माने मुहे बाते जान के लगते हैं। तो अच्छा, कैसन ही ने कैची छाप के माहौल है? बड़ी कोई हाथ छाप में बोला हथिन, कोई बोला हथिन कि हम इस बार केला छाप में देबे, तो तोय कने जीवा इस बार? कैंची छाप। कैची छाप। तो कैची बात छाप कुछ पैसा उसा दे उनका जी खाली कैची बोला है, जाने जाइए उन्हें खाली कैची मांडू विधानसभा में बोला एक के जीते सबके न जिताना बार बार सबके। तो केला छाप से तिवारी महतो भी 2-3 बार चुनाव हारले हथिन, वो भी फिर से इस बार चुनाव में हथिन। बोला हथिन कि अबरी हम जीतेंगे। तो जयराम महतो भी बोला है कि अबरी हम मांडू से जीतेंगे। तो दोनों में से कोई एक ने जीते। तोरा का बुझान कौन जीतना चाहे मांडू विधानसभा से? जयराम महतो। जयराम महतो। चलिए, दीदी का बहुत बहुत आशीर्वाद है जयराम जी का। और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानते हैं। एक दादी है, इनसे भी। जोहार गो। नहीं हम बोले। अच्छा, अभी धानवा काटे के दिन लगे धानवा काटे छोड़ के आलुआ के मटिया गिरावे छोड़ के मंदिरवा में बैठा है, कुछ बात है का? अच्छा, तकर बात रहते। अच्छा,
कौन राज किया हुआ है वो? अब देखा है नेत्रा उठे लाला तो कौन राज खियावत अब जयराम खियावत की यार कोई खियावत तो का जानते। अच्छा तो इस बार अच्छा का करे मतलब जकरा विधायक तो इनके रहतुन जेपी पटेल, जेपी पटेल तो इनके विधायक रहतुन तो हाँ पानी पर सुविधा करत कागज पत्र बनवत ओकर लिए हम चुनाव है यार नहीं तो किसू के नहीं तो पानी परुआ के व्यवस्था नहीं दिले तुम विधायक तो 3-4 बार से वही जीतते आयल हथुन और बोला कुछो काम वो नहीं कर लिया देखा है तो इस बार का करबा बदल देबा ओकरा? तो बदल नहीं देबे तो का करबे अब जयरामो के देखबे ओकरो तकर बाद चाटता को हो। अच्छा माने एक बार दे के देखबा। देखबे एक बार अच्छा चलिए जयराम के पक्ष में है और तो एगो दादी हम नहीं जानी बाबा तो नहीं जाना है। चलिए ये दूसरा गांव से आए हुए मेहमान है, चलिए दीदी लोग से भी और दीदी लोग से जानते हैं। जोहार दीदी, जोहार। क्या नाम हुआ आपका? गंजेश्वरी देवी। कहाँ आपका घर हुआ? पैकी पैकी। चलिए कौन विधानसभा आपका है? मांडू। मांडू विधानसभा। प्रत्याशी कौन है? बिहारी महतो। बिहारी महतो। इस बार मन बना लिए बिहारी महतो के कि कोई पैसा लेके आके आएगा 1000-2000 दे देगा तो फिर बदल जाइएगा? नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलिएगा। इस बार मैंने कैची छाप के जिताइए छोड़िएगा? हाँ जिता के छोड़ेंगे। अच्छा जयराम महतो का ची बात अच्छा लगता है कि आप लोग सब कोई कैची कैची बोल रहे हैं? बहुत कुछ अच्छा लग रहा है बदलाव करने के लिए। सच बोला अच्छा दादी तनी कुन रुक तनी कुन तोरा बोले दिलियो तखन तो बोल ले अब एकनो बोले दे। अच्छा ये बताइए कि जयराम महतो तो कभी देखे नहीं है सामने से, वो कभी यहाँ हमको लगता है आए भी नहीं है, तो आप लोग का गांव तो आप उनको कैसे जानते हैं? जानते हैं, देखे हैं इधर मतलब हाँ हाँ बूढ़ा खा पी सब नहीं आते थे पैदल यात्रा हाँ, हाँ। उस टाइम से जानते हैं। तो इस बार जो है 3-4 बार से जो विधायक बनते आए हैं एक एक घर से अब ओकरा छोड़ देना है। हाँ तो इस बार का अच्छा केकर चलता है, कैची चलता है कि केला चलता है कि हाथ छाप चलता है? कैंची चलेगा। कैची है तो इन सब कैची। हाँ चलिए आप दीदी इधर थोड़ा आइए, आपका क्या नाम हुआ? संजू कुमारी हुआ। तो ये बताइए कि इधर कैची का माहौल ज्यादा चल रहा है कि केला छाप का कि हाथ छाप का? सबसे ज्यादा माहौल तो कैंची का ही है। सबसे पहले आपका चैनल में झारखंडी जो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि कैची छाप का कौन सा अच्छा बात लगता है कि आप लोग कैची में समर्थन करने वाले? गरीब पार्टी है वो। सबसे पहली बात तो उसका ये है कि वो फ्यूचर के बारे में बात करता है। हम लोग भी फ्यूचर का पास्ट में जो हुआ हो गया वो हम लोग नहीं देखे हैं और ना कोई देखेगा। जो फ्यूचर आ रहा है बस उसी के बारे में सब सोचेगा। फ्यूचर के बारे में जयराम जी बोलते हैं, वही बात आपको अच्छा लगा और इस बार कैची को जिताना चाहते हैं? हाँ, सबको मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। क्या है कि हम नगर निगम हो के भी कुछ सुविधा नहीं है, ना पानी का है, ना नाली का सुविधा है, ना और वैसा कुछ। देखा जाए तो एक तो लगता है कि एक ग्राम जैसे गांव जंगल झाड़ जैसे रहता है ना, उस टाइप का यहाँ का माहौल है। न शिक्षा का है कुछ व्यवस्था, वैसा यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा 1932 का बात जयराम महतो करते हैं, वो 1932 लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 24 साल हो गया है, हम लोग झारखंडी है कि बिहारी है कुछ पता नहीं चल पाता है। अभी तक जितना सरकार लोग आया इसको पहचान नहीं दिया कि कौन झारखंडी है कौन बाहरी है। इसमें क्या जयराम जी ये अच्छा बात बोले जो 1932 लागू करना चाहते हैं? जरूरत की बात है ये। जरूरत है इसका जी। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा उद्योग है, यहाँ पर फेयर फैक्ट्री है, काम उम मिलता है आदमी लोग का? नहीं, यहाँ का आदमी का बिल्कुल काम नहीं मिल रहा। यहाँ आधा से अधिक से देखा जाए तो बाहरी आदमी लोग यहाँ है। कैसे आप लोग धुआं गर्दा खाते हैं? फिर भी यहाँ का कुछ आरक्षण नहीं है यहाँ का। यहाँ बस जैसे एक लेबर कुली का जैसा आदमी जा रहा आ रहा 9 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करवा रहा, 6-7 हजार पेमेंट दे रहा, उसमें कुछ होगा? वो तो आदमी यहाँ झारखंडी पीने खाने में तो आधा खत्म कर दे रहा है, बाकी बात बाल बच्चा घर में वो क्या करेगा? बस तो यही है यहाँ चल रहा है। देखा जाए यहाँ का मैनेजर एगो, देखा जाए तो मैनेजर भी एक यहाँ बाहर का है, तो क्या फायदा हुआ यहाँ रह के? नया शिक्षा का व्यवस्था है, वही कारण है कि सबसे बड़ी बात रीजन यही है कि यहाँ एजुकेशन है, जिसके वजह से यहाँ का अच्छा का पोस्ट नहीं मिलता। तो यहाँ का है जो कि हम लोग को जो माननीय मुख्य या कोई जो भी जिला परिषद देखा जाए या कोई भी नेता देखा जाए, सबसे पहला यहाँ एजुकेशन का व्यवस्था करा और जो थोड़ा नगर निगम का है जो महत्व दिया है टाउन का शहर का, उसको थोड़ा व्यवस्था करवा दिया जाए। चलिए तो इस बार का मतलब नियम नीति चाहिए कि पैसा चाहिए कि मुर्गा दारू दरी कुर्सी? नहीं, हम लोग को पैसा ना चाहिए, ना मुर्गा मांस चाहिए, ना हम लोग को जातिवाद चाहिए। हम लोग को जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं वो चाहिए हम लोग को। इस बच्चे का फ्यूचर के लिए आप वोट दीजिएगा? हम लोग तो जैसे तैसे गुजार ही लिए एजुकेशन में, लेकिन जो हम लोग को बाल बच्चा है उन लोग को भी तो सोचना पड़ेगा ना। चलिए तो देखिए कैसा परिवर्तन का लहर है पूरा मांडू विधानसभा समेत झारखंड में। ये जो बोलना सीख गए हैं, महिलाएं पहले बोलती नहीं थी, जेंट्स लोग नहीं बोल पाते थे, आज जो है जयराम महतो का ही प्रभाव है कि आज बेधड़क जो है इस प्रकार से महिलाएं जो है आवाज उठाना शुरू कर दी है। चलिए और 1-2 लोगों से जानेंगे।
जोहार गो आजा हिने देखान गो चलिए आजा तो बोल दादी केने वोटवा देवी गो वोटवा केने देवी। चलिए दादी लोग अभी साइलेंट वोटर है, ये लोग अभी मत को नहीं बता रहे हैं। चलिए जोहार, जोहार क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम परमिला देवी है। इस बार क्या करना चाहते हैं मांडू विधानसभा में? परिवर्तन करना चाहते हैं कि जो आपका विधायक है वो अच्छा काम कर रहे हैं फिर से उसको सत्ता में लाइएगा? मतलब जो हम लोग के विधायक थे पहले वो तो कुछ परिवर्तन लाए नहीं है, इसलिए हम लोग भविष्य के लिए जयराम महतो को मतलब बदला चाहते हैं अपना फ्यूचर के बारे में। अच्छा, जेपी पटेल जी टेकलाल महतो के बेटे हैं, तो टेकलाल महतो जैसे वो स्वर्गवास हो गए उनके बाद जो उनका बेटे जो है जेपी पटेल लगातार विधायक बनते आए हैं। इस क्षेत्र में कभी आते नहीं है और समस्या नहीं जानते हैं कभी कि क्या चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, वो तो कभी यहाँ पूछने के लिए भी नहीं आते हैं, ना देखने के लिए आते हैं कि कैसा है बस्ती में लोग, या फिर कुछ ऐसा मतलब वोट लेने के समय आते हैं इधर उधर घूमने वोट मांगने के लिए, और वोट निकलने के बाद वो तो पूछने के लिए भी नहीं आते हैं। चलिए आप क्या चाहते हैं? आप अपना हक अधिकार चाहते हैं कि 500 रुपया या मुर्गा दारू या फिर दरी कुर्सी ये सब, या मंदिर या कोई मर मुर्खी में किसी का शादी में 5,000 10,000 मिलता है वो सब चाहिए? हम लोग को ना पैसा चाहिए ना कुछ और चाहिए। जैसे कभी हेमंत सोरेन लागू किए हैं 2000 मतलब पैसा, वो पैसा भी हम लोग का नहीं चाहिए। मैं योजना की तरफ से हम लोग का अच्छा भविष्य के लिए अच्छा हक अपना हक अधिकार चाहिए, नियम कानून चाहिए नियम जो अभी तक नहीं बन पाया। अभी तक नहीं बन पाए, वो हम लोग का अधिकार है, वो चाहिए बस। अच्छा, खतियान आधारित जयराम महतो बोलते हैं कि हम खतियान आधारित जो है क्या बोलते हैं स्थानीय नीति लागू करेंगे 100 दिन के अंदर में, सही बात बोलते हैं? इसी वो अच्छा लगता है? ये तो लगता है पर कोशिश कर रहे हैं अच्छा, अपना। जयराम महतो जितना बात बोलते हैं मोबाइल में देखते होंगे कुछ कुछ, तो क्या समझ में आता है देखने से? दूसरा नेता लोग का भी भाषण उसन आता होगा, उसमें यार जयराम महतो में अंतर लगता है? बहुत अंतर है उनमें और नेता में और जयराम महतो में बहुत अंतर है। जयराम महतो हमारे भविष्य के बारे में बोलते हैं, आने वाले पीढ़ी के बारे में बोलते हैं, अपने झारखंडी जमीन कागज उगज के विषय में बोलते हैं, और नेता सब इस सब के बारे में बोलते ही नहीं। कुछ पैसा के बात बोलते हैं, जैसे कि मैया योजना के हेमंत सोरेन लागू किए हैं। हम लोग को पैसा वैसा मतलब नहीं चाहिए, अच्छा भविष्य और अपना अधिकार जो रहता है वो चाहिए। अच्छा, जयराम महतो बोलते हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी 3 लाख रुपया महीना लेती है, विधायक बन गई गांडे विधानसभा से जो गिरिडीह में है, और आप लोग मैया सामान में आप लोग को 1,000 देते हैं, तो कहाँ 3 लाख हो और आप लोग को 1,000 रुपया दे के ठग रहे हैं? सही सही बात है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। 1000 पैसा को हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, हम लोग का अच्छा भविष्य चाहिए। अच्छा भविष्य, और अच्छा भविष्य के लिए हम लोग को जयराम महतो को ही विजय बनाना है विधायक में। चलिए इस बार पूरा समर्थन है सबका? समर्थन है हम लोग ग्रामीण। सिर्फ आप ही घर में दीजिएगा? ऐसा भी देखा जा रहा है कि एक ही घर में पति कहीं दूसरे जगह वोट दे रहे हैं, उसकी वाइफ कहीं दूसरे जगह दे रही है, और जो दादी दादा है जो बूढ़े लोग है वो दूसरा पार्टी में दे रहे हैं। तो इस बार पूरा परिवार मिल के कैंची छाप में दे रहे हैं कि सिर्फ आपका उस घर से कैंची छाप में वोट जा रहा है? हम लोग का पूरा परिवार का समर्थन है कि हम लोग कैंची छाप में ही वोट जाएगा। चलिए पूरा परिवार मिल के वोट देना है। चलिए आप बोलिए दीदी, आप कहने जा रहे हैं इस बार कैंची छाप की देखा देखी? आप भी नहीं बोल दीजिएगा कैंची छाप। कैंची छाप, केला छाप की हाथ छाप? कैंची छाप। कैंची छाप। आपको भी अच्छा लगता है कैंची छाप? हाँ। चलिए, सुन के नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं कि अभी बोल रहे हैं कैंची छाप में और फिर दे दीजिएगा उधर केला छाप में और हाथ छाप? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कैंची छाप में ही बोले हैं और कैंची छाप में ही देंगे। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं मंदिर में? कितना देर से बैठे हुए? लगभग 1-1.5 घंटा से बैठे हैं। 2 घंटा लगभग हो गया। तो देखिए 2 घंटा से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ कैंची छाप के जो प्रत्याशी है बिहारी महतो जी, उसका यहाँ पर दौरा होने वाला है, उसके इंतजार में ये लोग हैं कि कब से बिहारी महतो आए और इन कुछ 2 बात इनके बीच रखे। ऐसा होता है कि कहीं दूसरे पार्टी लोग पैसा दे दे के जो है बुलाते हैं इस प्रकार के सभा में, कहीं पर भीड़ जुटाने के लिए पैसा दे के बुलाता है, लेकिन आदमी सब इतना 2 घंटा नहीं इंतजार करता है। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी धान कटनी का सीजन चल रहा है, आलू का जो है उसको माटी गिराने का समय चल रहा है, बावजूद ही लोग 2 घंटा से यहाँ पर समय दिए हुए हैं सिर्फ कैंची छाप के क्या बोलते हैं उनके विचारधारा से उनको प्रभावित किए हैं। अच्छा लगा इसीलिए इंतजार कर रहे हैं। अच्छा आप आइए दीदी, थोड़ा इधर आइए। आपका क्या नाम हुआ? मिली देवी। आप क्या चाहते हैं इस बार मांडू में बदलाव होना चाहिए कि
फिर से पुराना जो है विधायक जेपी पटेल जी उसी को जिताइएगा? नहीं, बदलाव होना चाहिए अभी बदलाव चाहते हैं? जी। अच्छा, इससे पहले जो है सिर्फ विधायक लोग जो बनता था ना उसका बदलाव हो जाता था, वो लोग गरीब रहता था, 1000पति से लाखपति, लाखपति से करोड़पति और अब अरबपति बन गया है। लेकिन जो वोट देकर नेता को जिताता था वो गरीब से गरीब होते जा रहा है। हाँ, वो तो बात सही है? जी, तो- बात सही है, बिल्कुल बात सही है। तो जो वोट देकर जिताता है उसका विकास नेता को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन नेता लोग अपने विकास कर रहा है। फायदे के लिए उन लोग अपना फायदे के लिए उठ रहे हैं कि अपना परिवार देखते हैं, भाड़ में जाए जनता। तो इसीलिए इस बार बदलाव करना चाह रहे हैं। एकदम पूरा बदलाव होना चाहिए। तो कैंची छाप पर भरोसा है? एकदम पूरा भरोसा है। तो चलिए, एक बार सोच रहे हैं कि जिस तरह 24 साल बीत गया इस तरह से 5 साल और दे के देखना है कैंची छाप में, यही? हाँ, यही देखना है। चलिए, दीदी को भी बहुत ज्यादा भरोसा है। चलिए, यार कोई गो एक आध गो छुटलती एगो चाची से भी पूछबे। चाची का धान काटलक? नहीं काटलक? ते कने कने भोटवा दिए के बाद चल लाल, कने भोटवा दिए के बाद चल लाल। तहु कैची चाप दोसर के सुन के बोल देलतीन, तहु कैची चाप? और हाथ छाप वाला, केला छाप वाला रतिया में लेके तुम 500 रुपया गड्डी दे दे। अरे देख कुछ नहीं, रुपया काम हमरा का देता यार। हैं? इधर आइए, आप बहुत बोल रहे हैं, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। चलिए, इधर आप इधर लीजिए, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। जमीन है तो जमीन रहेगा तब ना हमारा बच्चा रहेगा। आगे तो हम लोग जिंदगी बीत गई, खत्म हो चल रहा, आता दादा सब खत्म हो गया। जयराम महतो तो बोला है कि हम जमीन जो है ने, जयराम महतो बोला हथिन कि गैर मजूरुआ जो जमीन है ने वो हमने के जमीन लागे, ओकरा हम कागज जो है रसीद कटावे जो अभी बंद है ओकरा शुरू कर देवे जमीन के। बोल रही हमनी जो हम रहता तो बढ़िया बात होता है। जब बाल बच्चा बड़े बड़े बढ़ गया कहाँ रहते बाल बच्चा, घर दूरा जमीन रहता है ना, घर कहाँ रहते बाल बच्चा। आज बंद हो गया रसीद हमने कहाँ रहते बाल बच्चा, ये हम सोच ला लिया हमने। तो का करबा इस बार कुर्सी दरी लेके तुम तो नहीं लेबा? कैसे नहीं, हमें नहीं लेबे, काल लेबे हम लोग ककरों से नहीं ले, अपना लेंगे। कुर्सी दरी नहीं, हम लोग गरीब के बाल तो इतना दिन से ले आयल रहे तो ठेक ठेक के भोटवा ले तुमका तो लेबे कर रहल थी। तो इतना कौन सिखा दिलो तू इनके ऐसे बोले ले? हमने अपने सिखा कम के पढ़ा लिया, मेरा अंगूठा छाप लग गया। अंगूठा छाप? हाँ, जयराम महतो से सीखा ला, हमका बुझाए लागा। वो हम कहियो गेले ना देख लेना ये तो मोबाइल वन देखे अपने से हम देख लिया था। चलिए, आप आइए दीदी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? नीतू देवी। कितना देर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ? कम से कम 3 घंटा हो गया। 3 घंटा से घर में काम नहीं है आपको? घर वाला नहीं बोलेंगे? बहुत काम है, आलू धासने का काम है, बहुत सारा काम है, लेकिन सब काम छोड़ के हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं बिहारी मातो का इंतजार कर रहे हैं। कितना पैसा देने के बाद बोले बिहारी मातो यहाँ अभी? कुछ पैसा उसक बात नहीं है, यहाँ हम लोग अपना मन मर्जी से उसका मतलब क्या चीज बोलते हैं उसका भाषण सुनने के लिए हम लोग यहाँ। अच्छा अच्छा, और मतलब जयराम महतो का विचार अच्छा लगता है इसीलिए इंतजार कर रहे हैं का? हाँ। तो और दूसरा नेता लोग ऐसा बात नहीं बोलता है? नहीं, ऐसा बात तो नहीं बोलते हैं। चलिए, यानी जयराम महतो अच्छा बात बोलते हैं और काम करेंगे। बहुत अच्छा बात बोलते हैं, तो बहुत अच्छा। जयराम महतो जिस तरह अभी बोल रहे हैं ना उस तरह इतना दिन से जो नेता है आज तक वो नेता सब कभी नहीं बोले हैं। अभी तो बोले हैं कि 75% जो जनता का रहेगा और 25% मेरा रहेगा। इस तरह कोई माई का लाल जो पैदा नहीं हुआ जो थी जो नेता में है ना वो अभी तक नहीं किए हैं। चलिए, ये बात अच्छा लगा कि जो सैलरी है 75% वो जो है जनता के सेवा में दे देंगे वो। हाँ, हाँ। चलिए, ये बात इनको अच्छा लगा दीदी को। और अच्छा, सबसे पहला बात तो जो गरमजूरा जमीन का रसीद नहीं कट रहा है वो बोले हैं कि सबसे पहला काम मैं यही करूंगा कि 19 का 32 खतियान लागू करूंगा। ये सब बात अच्छा लगता है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार पैसा हम खरीदना चाहेगा तो नहीं खरीदाएंगे, काहे के खरीदाएंगे पैसा में? तो नियम कानून चाहिए, 500 रुपया ये सब अब खत्म हो गया। नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ नियम कानून 19 का 32 का खतियान चाहिए। खतियान चाहिए। जी। चलिए, अच्छा, जयराम महतो का आप क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? आप उनका बड़ दीदी जैसा दिखते हैं, आपको अगर आशीर्वाद देना चाहिएगा जयराम महतो को तो क्या आशीर्वाद दीजिएगा? उनका सीएम बनने का सपना है। यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो सीएम बने और हम लोग का जो बाल बच्चा है उसका भविष्य देखे
और क्या। तो दूसरा पार्टी वाला उसको बददुआ दे रहा है कि एको सीट नहीं जीतेगा जयराम मातो, वो पूरा झारखंड को बेचने के लिए आया है। पार्टी बोलने से क्या होगा, जनता जो चाहेगा वो होगा, चलिए पार्टी को बोलने से कुछ नहीं होगा। चलिए, तो देखिए दीदी का आशीर्वाद जयराम जी के साथ है और दीदी का भी सपना है कि जयराम मातो सीएम बने। बाकी बात अभी हम लोग मांडू विधानसभा के मांडू प्रखंड के पैकी में थे और यहाँ कुछ लोग जो है ग्रामीण लोग हैं, ये लोग समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जयराम महतो के प्रत्याशी बिहारी महतो जी को। और बाकी बात कुछ देर में यहाँ पर बिहारी महतो जी पहुंचेंगे, उस दौर को भी हम कवरेज करेंगे। बाकी बात वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें ओर से सभी झारखंडियों को जय हिंद, जोहार झारखंड।